चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ पेरेंट्स ने किया सेक्टर 19 ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की थी, पर पेरेंट्स नहीं रुके और वह डीओ ऑफिस के अंदर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन पेरेंट्स के साथ सही नहीं कर रहा, जबकि हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्यूशन सूची ली जाए, परंतु स्कूल पूरी फीस वसूल कर रहा है। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से अभिषेक यादव की ये रिपोर्ट। प्रशासन की तरफ से जो है फीसें मांगी जा रही है जी। और जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये चंडीगढ़ के शिक्षा अधिकारी स्कूल माफी से मिले हुए हैं। अब स्कूल एक गुरुद्वारे मंदिर नहीं रहे, ये शिक्षा की दुकानें हो गई हैं, ये घटिया व्यापारी हो गए हैं। अब जब कोरोना महामारी के कारण हमारे बहन भाई बेरोजगार हो गए, उनकी दुकानें बंद हो गई, उनकी टैक्सियाँ बंद हो गई, उनके ऑटो बंद हो गए, तब ये कहते हैं हमारी बंद पड़ी दुकानों की पूरी फीस दे दें। और जो हाई कोर्ट का फैसला है, जो सरकार का फैसला है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है। और ये लोग शिक्षा अधिकारी मिले हुए हैं, जब इनसे बैलेंस शीट मांगी जा रही है स्कूलों से कि अब दिखाइए जो मंथली फीस है उसके अंदर कितना आपका बिल्डिंग फंड है, कितना आपका स्पोर्ट्स फंड है, कितनी आपकी ट्यूशन फीस है, वो दिखाइए। ये ना तो हाई कोर्ट में दे रहे हैं, ना सरकार को दे रहे हैं, इनकी मिलीभुगत है। और दूसरी तरफ जब हम पंजाब में ऐसे एक्शन लिया, पंजाब में एक स्कूल की 3000 मंथली फीस है, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने उसकी बैलेंस शीट देख के देखा कि पिछले सालों में 1300 मंथली फीस थी। अब 1300 को 3000 कैसे बनाया गया? अब शॉपिंग स्कूल है, जितने भी चंडीगढ़ के स्कूल हैं वो बच्चों को निकाल रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, गल गुट्ठा दे रहे हैं हमारे कि हमें फीस दो। और ये तुरंत गैर कानूनी है। चंडीगढ़ शिक्षा अधिकारियों ने एक भी स्कूल के खिलाफ कोई आज तक एक्शन नहीं लिया। उसके आगे पंजाब में दर्जनों स्कूलों के एनओसी कैंसिल हुई है, एफिलिएशन कैंसिल हुई है। ये गुलाम अधिकारी स्कूलों के, क्योंकि ये जो स्कूल मालिक हैं कभी लिबरेटर स्कूटर पर चंडीगढ़ में आए थे, आज इनका करोड़ों की बिल्डिंग है, हमारे दादा दादी, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई इनके स्कूलों में पढ़े और ये करोड़पति अरबपति बन गए हैं। अब 2-3 महीने हमारे पे कोरोना के कारण हमारे काम धंधे बंद हुए हैं, हमारी आमदन बंद हुई है। ये व्यापारी, लालची व्यापारी अब हमें फिर कहते कोरोना में मरते रहे, हमें फीस दो। पूरी दुनिया में कोरोना से इफेक्ट पड़ा है, पूरी दुनिया में स्कूल बंद है, पूरे भारत में स्कूल बंद है। ये बंद पड़ी दुकानों के पैसे मांग रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं शिक्षा अधिकारियों को कि जितनी आपके पास आज तक शिकायतें आए हैं उनका निपटारा करें, पंजाब की तर्ज पे उनके खिलाफ एक्शन लो और जो बैलेंस शीट है वो दे के आदेश करें कि एक स्कूल की मंथली फीस उसमें 30% या 50% जो मंथली फीस के में ट्यूशन फीस है सिर्फ वही हमारे से वसूली जाए। और अगर एक स्कूल के खिलाफ भी ये शिक्षा अधिकारी एक्शन ले लें तो सभी चंडीगढ़ के स्कूल सेट हो जाएंगे। ये मिले हुए हैं क्योंकि स्कूल एक बहुत बड़ा माफिया है, अरबों रुपए का व्यापार है। और ये शिक्षा अधिकारी का जो शिक्षा अधिकारी है चंडीगढ़ का, एक स्कूल का पीएन इसको अपने दफ्तर में नहीं घुसने देता, क्योंकि इनको मोटी कमाई हो रही है स्कूलों से, मोटा इनको पैसा जा रहा है। ये पूरी तरह गुलाम है और ये लटका रहे हैं केसों को ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जेब से पैसा निकाला जाए। सीपी की तरफ से भी जो है अपने उनको चंडीगढ़ प्रशासन को और प्रशासक को भी लेटर लिख के चेताया गया है कि स्कूल जो है अपनी मनमानी कर रहा है, पेरेंट्स उनसे बार बार रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई जो है, हम इसीलिए कह रहे हैं ये स्कूल अब गुरुद्वारा मंदिर नहीं, एक माफिया है। माफिया रिवाल्वर रखता है कनपट्टी पे और अपनी मांगे बनवाता है। ये इन माफिया के पास, इनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, इनके पास एजुकेशन की एप्लीकेशन है। ये रिवाल्वर की जगह हमें व्हाट्सएप ग्रुप से निकालता है, वो इनके पास रिवाल्वर है। ये एक सॉफ्टवेयर इनके पास माफिया है। इस माफी से मिले हुए लोग हैं, इसीलिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। सरकार क्या नहीं कर सकती, शिक्षा अधिकारी क्या नहीं कर सकते, ये हमारे देश के संविधान से ऊपर नहीं है। ये माफिया जरूर हैं, पैसा इनके पास जरूर है, लेकिन ये अंदर अधिकारी बैठे हैं वो हमारे टैक्सों से सैलरी ले रहे हैं। इनके खिलाफ अगर एक्शन लें तो इस माफिया को काबू किया जा सकता है। कितने स्कूल है चंडीगढ़ के? 100 से ज़्यादा स्कूल नहीं, क्या 100 माफिया इन लाखों रुपए कमाने वाले अधिकारियों के ऊपर काबू नहीं पा सकता? ये क्या गुलाम है इनके? और असल में गुलाम है, इसीलिए ये कोई कार्रवाई किसी स्कूल के खिलाफ नहीं करते। और पंजाब में हम जैसे लोगों ने दर्जनों स्कूलों की एनओसी कैंसिल कराई है, एफिलिएशन कैंसिल कराई है। वो स्कूल जो कहता था मेरी 2200 करोड़ की टर्नओवर है, मुख्यमंत्री मेरे घर चाय पीने आता है, उस स्कूल की एनओसी भी कैंसिल हुई है, एफिलिएशन भी कैंसिल हुई है। और ऐसे स्कूल जो कहते नहीं जी ट्यूशन फीस ही मंथली फीस है, हमने ये ऑर्डर पास करवाए हैं कि मंथली फीस ट्यूशन फीस नहीं होती। अगर 3000 की 1300 मंथली फीस हो सकती है तो शॉपिंग स्कूल जो 7000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है, कोई मुख्यमंत्री का पंजाब के रिश्तेदार का वाईपीएस स्कूल है जो 8000 ले रहा है, उसकी 2000, 3000, 4000 क्यों नहीं हो सकती? ये चोरों से मिले हुए शिक्षा अधिकारी हैं, इसीलिए इनकी बैलेंस शीट जो सीबीएसई के मुताबिक इनकी बैलेंस शीट शिक्षा अधिकारी के पास होनी चाहिए। वो शिक्षा अधिकारी बैलेंस शीट निकाल के देख सकता है किस स्कूल की मंथली फीस में पिछले साल कितनी ट्यूशन फीस थी, वो आदेश कर सकता है। पर असल में मिले हुए चोरों के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो स्कूलों से माफिया से मिलीभुगत आप जनता से गद्दारी कर रहे हो।
यहाँ पे जो पेरेंट्स उनसे बात करना चाहेंगे। हम सभी पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स है जी हम सब लोग। हम कोई नेता नहीं है। मेरा नाम सतनाम दामू जी। कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटल स्टेटस पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको ये होता है कि आखिर ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। एक तो कोरोना काल चल रहा है, उसके साथ मेंटल स्टेट ऑफ जो बच्चों का, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है, उसके ऊपर अलग तरह से बोझ पड़ गया है। मैम बच्चों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है क्लासेस में। बच्चों के नाम बोले जाते हैं क्लास में कि भी हाँ आपने फीस नहीं, आपकी फीस नहीं आई, आप फीस भरो, ठीक है ना। ये ह्यूमिलिएशन नहीं है बच्चों के लिए तो और क्या है। बच्चे आके अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं, मम्मी मेरा नाम बोला गया क्लास में, मेरे को बेइज्जती फील हुई। ये ह्यूमिलिएशन नहीं है तो और क्या है। उसके अलावा बच्चों के लिए जब इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, जब हमने एक स्कूल के खिलाफ इनको एविडेंस दिए कि उनकी फीस 2016-17 में 2800 थी और 2019 में आते आते उनकी फीस 5700 कैसे हो गई, तो इन्होंने उस एविडेंस के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। 2 हफ्ते पहले हम इनको सबूत दे के गए थे बकायदा लेटर के साथ, हमारे पास एक एक एविडेंस पड़ा है, ठीक है ना। उसके खिलाफ 2 हफ्ते होने के बावजूद पिछले हफ्ते जब हम आए तब तक वो लेटर कहीं पे सेंड भी नहीं की गई। इवन डीओ ऑफिस में ही पड़ी हुई थी लेटर, जो हमें ये कहते हैं फी रेगुलेटरी को हम भेजते हैं। फी रेगुलेटरी को हफ्ता भर 8 दिन तक 9 दिन तक इन्होंने अपने पास रखी। जब हमने आकर क्रॉस क्वेश्चन की उसके बाद ये कह रहे थे कि हम भेजेंगे, मतलब कि हमें अभी भी श्योर नहीं है कि इन्होंने वो लेटर के ऊपर भी कोई कार्रवाई की हो। हम लोग लेटर दिखाएंगे। हाँ जी, ओ श्याम जी देव जरा देव प्लीज। देख सकते हैं 2016-17 में, ये देखिए 2016-17 में ये है सेंट स्टीफन स्कूल का। 2016-17 में उनकी फीस कितनी है? 2800 रुपये ट्यूशन फीस है। और ये लीजिए 2018-19 में आते आते कितनी होगी? 5735 रुपये। 8% से ज़्यादा जब ये इंक्रीज नहीं कर सकते तो ये डबल का इंक्रीमेंट किस तरीके से, किसके बलबूते पे ये किया गया? इन लोगों के अधिकारियों की शय पर किया गया। अदरवाइज स्कूल की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि भी इन अधिकारियों से पूछे बगैर या इनसे मिले इनकी मिली बगैर डबल फीस कर दे स्कूलों की। 8% जो स्कूल फीस बढ़ाने की बात की गई है, वहाँ पे कहा गया है कि सरकार से वो मिला हुआ है कि हर साल जो है अपनी 8% फीस बढ़ा सकते हैं। उसके साथ 2019 में जो है उन लोगों ने स्कूल्स ने अपनी तरफ से 8% नहीं बढ़ाई क्योंकि कोरोना लग गया था। लेकिन अब जो 8% है वो फीस में बढ़ोतरी होगी और वो भी 2021 की अप्रैल से जो है स्टार्ट हो जाएगा। मैम मैं वही जानना चाह रहा हूँ इन अधिकारियों से कि जिन्होंने ऑर्डर तो पास कर दिया, क्या इनको ये नहीं पता कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ? क्या मोदी जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि कोरोना का एक भी केस इंडिया में नहीं है आज की डेट में? अभी ट्यूशन फीस की बात है, जो मंथली फीस है ट्यूशन फीस नहीं हो रही। आज के न्यूज़पेपर में जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत एक बयान लगा है और पंजाब में हुआ है। स्कूल बैग एक्ट है। स्कूल बैग एक्ट ये कहता है जितने किलो हमारे बच्चे का वजन है उसका 10% हिस्सा बुक्स होनी चाहिए। मान लो मेरा बच्चा पहली क्लास में 30 किलो वजन है, उसके बैग का वजन 3 किलो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने गधे बना रखा है हमारे बच्चों को 15-15 किलो का बैग, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिशर है इनकी मिली भुगत है। और पंजाब में और चंडीगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का व्यापार है किताबों का, जो 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक है। 50 रुपये की किताब ये 1500 की बेच रहे हैं, 500 की बेच रहे हैं, 800 की बेच रहे हैं। और ये स्कूल माफिया प्रशासन को कह रहा है कि हम तो प्राइवेट पब्लिशर की किताबें बेचेंगे। कारण क्योंकि 1500 करोड़ में से 750 करोड़ 800 करोड़ रुपए स्कूलों को मिलता है और उनमें से मोटी रिश्वत इन शिक्षा अधिकारी को मिलती है। पंजाब में हमने ये मामला उठाया है। जुलाई में पंजाब सरकार ने ऑर्डर किया, स्कूलों को शिक्षा विभाग ने ऑर्डर किया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड के मान्यता प्राप्त सिलेबस के मुताबिक ही बुक्स खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी और स्कूल मजबूर नहीं कर सकता। क्या चंडीगढ़ में और संविधान और पंजाब में और संविधान है? पंजाब में जो शिक्षा अधिकारी है पंजाब सरकार का डंडा है, लेकिन ये आज़ाद शिक्षा अधिकारी इनसे मिले हुए हैं, रिश्वत खो रहे हैं। इसलिए स्कूल बैग एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ट्यूशन फीस के हुक्मों की धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं। ये निकम्मे लोग, कमज़ोर लोग अभी तक स्कूलों की बैलेंस शीट नहीं ले सके। हमें आदेश करें पेरेंट्स को कि बैलेंस शीट के मुताबिक मंथली फीस 25 या 30% है, हम देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आदेश है, अदालत का आदेश है, अगर हम फीस नहीं दे सके किसी कारण तो बच्चों को कैसे एजुकेशन निकाल रहे हो? अगर निकाला गया है तो अब तक ये एजुकेशन अधिकारी एक भी स्कूल के खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। हम इनको जगाने आए हैं। आप जी विरोध प्रदर्शन जो आप ये कर रहे हैं, आज डी ऑफिस जा रहे हैं, इनसे ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो आप अपना पक्ष रखेंगे क्या इस पर सुनवाई हो पाएगी? देखो, वैसे तो ये गुलाम अधिकारी हैं, सुनवाई हो नहीं सकती। लेकिन एक पंजाबी में कहावत है, जो जनता है ना, जनता में ताकत है। जनता देंदी जनता खोंदी, ताकत ताज ते संतारी। जनता दे सिर ते
ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ अदालत में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। असं हर पासे लड़ाई लड़ने लिए तैयार हैं। आज का धरना आपका कितना सक्षम रहेगा? यहाँ पे कितनी देर रहेंगे आप? कौन कौन कितने लोग रहेंगे और क्या सर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग बैठे हैं, डीओ आए हमसे हमारा मेमोरेंडम ले, हमारा मेमोरेंडम ले, हमें आश्वासन दे। अगर नहीं लेगा तो पुलिस हमें जेल में बंद कर दे। हमने कोई रूल तो तोड़ा नहीं, हमारी संवैधानिक मांग है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन रिश्वतखोरों को हम जगाने के लिए आए हैं और उम्मीद है जागेंगे, हमारे से मेमोरेंडम लेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। पुलिस वाले ये भी पेरेंट्स हैं, ये भी कोई वो नहीं है, इनको भी दर्द महसूस होना चाहिए। ठीक है, इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, इनको भी तो कट के तनख्वाहें मिल रही हैं, फिर भी ये एक सीधी सी बात है, ये हमारे साथ होंगे। हमें उम्मीद है कि पुलिस वाले हमारे साथ हैं, कारण क्योंकि इनको भी दर्द है। आज की डेट में इनके साथ भी नाजायज हो रही है। हमारे बहन भाई भी पुलिस में हैं, हमारे हम सभी को नौकरी ले रहे हैं, हमारी भी नौकरी गई है, हमारे भी काम बंद हुए हैं।